नमस्ते जी। नमस्ते आप सभी को, राजीव जी को। या नमस्कार नमस्कार। वी आर लाइव। जी, प्रारंभ करें। नमस्ते सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को, शुभकामनाएं। और सुबह हुई है, अभी बहुत अच्छी भोर है, सभी कुशल होंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हम जिस प्रसंग पर चल रहे हैं, पिछली बार जो वर्णन किया था वह प्रसंग है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अयोध्या से महातेजस्वी ऋषि विश्वामित्र अपने साथ लाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो साम्राज्य है, एक शासन जिसका चल रहा है ताड़ का, उसने बहुत अपनी प्रजा का रहना और जीना और सत्कार्य करना इत्यादि दूभर किया हुआ था। तो महर्षि वाल्मीकि दशरथ के पास गए और कहा कि मुझे अपना पुत्र श्री राम दे दीजिए। और महर्षि वशिष्ठ के विशेष समझाने पर दशरथ राजी हुए और इस प्रकार श्री राम विश्वामित्र जी के साथ आ गए। विश्वामित्र जी ने उन्हें बहुत सी विद्याएं दी। यह कुल 10 वर्ष की अवधि है जो श्री राम और लक्ष्मण ने उनके साथ व्यतीत की, शिक्षा प्राप्त की, अस्त्र शस्त्र की, युद्ध विद्या की और कई सारी। तो और फिर ऐसा कर पिछले प्रसंग जो हमने गत सप्ताह पढ़ा, उसमें हमने देखा कि वे अंत में ताड़का का वध कर देते हैं। उससे आगे की कथा आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि श्री राम के जीवन में उसके पश्चात क्या हुआ। तो हम प्रारंभ करते हैं। हमने देखा कि ताटका जो वन था, उस ताटका वन में उन्हें ताटका वध के पश्चात विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अब जो विश्वामित्र जी का अपना आश्रम है, शेष समय हम अब वहां व्यतीत करेंगे। और वे फिर वहां के लिए सब लोग चले। अब विश्वामित्र जी द्वारा राम को अस्त्र दान और अस्त्र शिक्षा का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। अथ ताम रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशः प्रहस्य राघवं वाक्यम् उवाच मधुरस्वरम्। वह रात्रि वहां बिताकर विश्वामित्र जी मुस्कुराकर एक दिन मधुरवाणी से श्री राम से बोले, परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। हे राम, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ और प्रसन्नता पूर्वक अपने सभी अस्त्र तुम्हें देना चाहता हूँ और उनकी शिक्षा भी। Last week we had studied how Ram killed that woman Tatka, who had been not so good to the people in that part of the forest area, and she had a relationship with Ravana. So having done that, and that was after Vishwamitra had taught him certain military warfare, what was called as Bala Vidya and Ati Bala Vidya. So Vishwamitra had prepared Ram and Lakshman for this very purpose, and Ram was successful
And now we see, so this is a 10-year period after Ram left Ayodhya, and before he reaches Vishwamitra, that main purpose was Vishwamitra wanted some people to be killed who were interfering in his own uh, simulation experiments or whatever is called as yajna. So he is preparing, and as an intermediate sort of examination, testing him, he gave him a task to kill Tataka, which he was successful. Now he expresses his satisfaction that yes, you have succeeded in what I was expecting from you, and now he's saying Pitya Payamaya, means out of love and affection of highest order, I give you Sarvasha Dadami, all that I know about all the weapon systems. So the word is Astra here. Astra is a weapon system that kills an enemy from a distance. If it is one-to-one warfare, like with a sword, that is called Shastra. So now he will be passing on all the knowledge that he has about all the weapon systems and equip him for the grand purpose that Vishwamitra has in mind for Ram, and for that purpose he asked Dashrath to let him go with him. So this is a dual design. While he succeeds in removing those bad elements, Vishwamitra, he also passes on the military science and knowledge to Ram and Lakshman. Let's proceed further. देवासुरगणान् वापि सगन्धर्वोरगान् भुवि यैर्मित्रान् प्रसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि। इन अस्त्रों के द्वारा तुम सुर, असुर, गंधर्व और नाग आदि शत्रुओं को अपने वश में करके जीत लोगे। So very first thing he is saying is this is overall motivation for all these weapon systems. He is saying when you become equipped with them, you will be able to gain victory over all kinds of enemies. That includes an ability to demoralize them also. Let's see further. तानि दव्यानि भद्रं ददाम्यस्त्राणि सर्वशः दंडचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव। हे राम, मैं इन अस्त्रों को तुम्हें देता हूँ। लो, यह महादिव्य दंड चक्र है। यहाँ भी लगातार निरंतर, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब चीजें हो रही हैं। श्री राम प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें शस्त्रों के संपादन, निष्पादन और संचालन का, और अब उन्हें उनका, जैसे आप कहते हैं कि कंट्रोल दे रहे हैं विश्वामित्र। और जब सब सिखा दिया, अब वे जो शेष कंट्रोल की, जिसे की कहा जाता है, वह उन्हें सौंपी जा रही है। तो यह प्रसंग काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रत्येक श्लोक में आप देखेंगे कि एक नए अस्त्र का, एक नए शस्त्र का नाम आएगा, और पूरा प्रसंग लगभग 2 सर्गों तक यही चलेगा। प्रत्येक श्लोक में इस तरह से आपको प्रतीत होगा कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन इसमें सभी शस्त्रों के नाम हैं। तो धर्म चक्रम ततो वीर काल चक्रम तथैव च विष्णु चक्रम यथात्युग्र महेंद्र चक्रम तथैव च। हे वीर, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और अति प्रचंड इंद्रास्त्र भी ले लो। Now in the next 2 verses, he is passing on the science and knowledge about certain systems. They are suffixed with the word chakra, that means a wheel. So he is saying, now I teach you
what is the Danda Chakya. Probably Dand is a stick, so probably it is a wheel stuck to a stick, and probably it propels to a distance and kills an enemy. And likewise, he is passing on Dharm Chakra, Kal Chakra, Vishnu Chakra, and one system that is Andrastra must have belonged to the king. Indra, as we have seen it. Indra is the most superior king in this in Vedic chronology. So it must have been used by him. So these are the names. Either they are named after the function they perform, or they were possessed by somebody like Vishnu, etc. So I wouldn't know much about how do they function, but this is what is being told to us by Valmiki. वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव एशिकमपि राघव। हे नृप श्रेष्ठ, नृप श्रेष्ठ का अर्थ है मनुष्यों में श्रेष्ठ। संबोधन भी, यानी देखिए ऋषि श्री राम को बुला रहे हैं तो संबोधन देते हैं, नृप श्रेष्ठ, राजाओं में श्रेष्ठ। वज्रास्त्र, हे नृपश्रेष्ठ, वज्रास्त्र, महादेवास्त्र, ब्रह्मशिर और एशीक को भी ग्रहण करो। मुझे लगता है मैं दो तीन एक साथ पढ़ देती हूँ ताकि फिर एक साथ प्रसंग आचार्य जी निरंतर आपसे कह सके। फिर वे आगे कहते हैं, ददामि ते महाबाहो ब्रह्मास्त्रमनुत्तमं गदे द्वे चैव काकुत्स्थ मादकी शिखिरी शुभे शिखरी शुभे। हे महाबाहो, हे महान बाहों वाले। आपने देखा जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ होता है और एक दिन ऋषि वाल्मीकि ऋषि नारद से पूछते हैं कि नारद जी, आप तो विश्व भ्रमण करते रहते हैं, सभी जगह स्थानों पर जाते हैं, रहते हैं, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसे आदर्श मनुष्य कहा जा सकता है? और ऐसे 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 आदर्श मनुष्य के जितने भी आदर्श होते हैं, जितने भी मानदंड होते हैं, वे सभी उन मानदंडों की चर्चा करते हैं और तब नारद उन्हें श्री राम के विषय में बताते हैं। तो वहां जब प्रारंभ में श्री राम का वर्णन वाल्मीकि प्रारंभ ही करते हैं कथा लिखनी, वहां एक स्थान पर उनका विशेषण आता है कि श्री राम की जो बाहें हैं वे उनके घुटनों तक पहुंचती हैं। तो और हम जानते हैं श्री राम की जब प्रत्यंचा चढ़ाते हैं सीता स्वयंवर में, और एक स्थान पर प्रसंग आएगा कि श्री राम जो है वे जंगल में जब बाण चलाते थे तो उनका बाण जो है वो कई सीध में लगे हुए कई वृक्षों को एक साथ बींध जाता था, इतनी शक्ति थी। तो उनकी बाहों में जो अपार बल है और उनकी बाहों की जो संरचना है, संस्कृत साहित्य में स्त्री नायिकाओं के बारे में भी और पुरुषों के बारे में भी उनकी इस शरीर सौष्ठव पर बहुत अच्छा रचनाकारों ने लिखा है उनके इन गुणों को। इसमें हम श्री राम की शारीरिक संरचना का अनुमान लगा पाते हैं कि वे कैसे होंगे, कल्पना कर सकते हैं। जब हम चित्र आदि देखते हैं, मुझे स्मरण है जब दूरदर्शन पर पहली बार रामायण रामानंद सागर की आनी शुरू हुई तो एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वे कुलपति रहे, बहुत बहुत प्रकांड विद्वान थे संस्कृत और हिंदी के। उनका नाम था विद्यानिवास मिश्र जी। तो उन्होंने एक शब्द कहा था, मुझसे भी जब चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि जब रामायण आई तो हमने राम को, मैं नहीं देखता और मैं नहीं चाहता कि लोग देखें, क्योंकि जब रामायण टीवी पर आने लगी हमने राम को बहुत सीमित कर दिया। तो जो नए बच्चे देखते हैं, लोग देखते हैं, वे समझते हैं राम ऐसे ही होंगे जैसा सामने मनुष्य दिख। राम की कल्पना, हमारी कल्पना में राम बहुत महामानव है और वह कल्पना अब हमारे जैसा एक साधारण मनुष्य की तरह छोटा चरित्र हो जाता है, जबकि राम की
आकृति, आकार, प्रकार, उनका तेजस्विता इत्यादि बहुत उससे ऊपर बढ़कर है। तो जब हम इस तरह से साहित्य पढ़ते हैं और चित्र को नहीं देखते, तो वाल्मीकि के एक एक शब्दों को आप देखेंगे, आपके मन में श्री राम की एक छवि बनती है कि वे कैसे, किस आकार प्रकार के होंगे। आप उस छवि को अपने मन में ध्यान में रखिए। आप किसी अन्य चित्र, किसी टीवी धारावाहिक या किसी उस पर मत जाइए, और आप स्वयं अपने मन में इन शब्दों के माध्यम से श्री राम का एक दृश्य, एक चित्र बनाने का अपने मन में प्रयास कीजिए। तो ये यहाँ वाल्मीकि फिर उन्हें संबोधित करते हैं, हे महाबाहो, मैं यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र देता हूँ। मोदकी और शिखरी ये दो गदाएं भी आप ही ग्रहण करें। प्रदीप्ते नर शार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज, धर्म पाशमहं राम काल पाशम तथैव च। हे काकुत्स्थ राम, मैं तुम्हें अत्यंत उग्र धर्म पाश और काल पाश नामक अस्त्र भी देता हूँ। He continues with 4 more names: Vajrastra, Mahadevastra, Brahmshaya, and Ashika. And then he says the most superior thing is what is called a Brahmastra. And then he passes on what is called Gada, which is a stick with and a spherical ball at another end that you hit a person who is close to you. That is called Modaki and Shikhaye. So this is a long description, as I said. All this is taking a long period of about, Ram is age 15 when he left Ayodhya, and his interaction with Vishwamitra, which is second part of his education. First part has taken place in Ayodhya, presided by Vasishtha. Now this is second part of his education, lasting about 10-year period. So he is with Vishwamitra up to about age 25 when he goes to Raja Janak and they get married, etc. So this is a long period. I am sure he must have taken him to different campuses and where such specialized knowledge was possible. So now there is a next series of weapon systems where the suffix is pash. Probably they had a capability to pash is to hypnotize or to makes the enemy incapable. Maybe it creates smoke so that enemy is blind, that kind of a thing. So there are 2 such systems, Dharm Pash and Kal Pash. So I wouldn't know much how do they function and details, but whatever I can guess from their names. Let's proceed further then. वारुणं पाशमस्त्रं च ददाम्यहमनुत्तमम्, अशनी द्वे प्रयच्छामि शुष्कार्द्रे रघुनंदन। हे रघुनंदन, मैं तुम्हें वरुण का वरुण पाश अस्त्र देता हूँ। शुष्क और आर्द्र, आर्द्र कहते हैं गीला, जो थोड़ा जैसे ह्यूमिड कहना चाहिए। शुष्क और शुष्क का अर्थ है सूखा हुआ, तो शुष्क और आर्द्र 2 अशनियां भी देता हूँ। ददामि चास्त्रम पैनाकमस्त्रम नारायणम तथा, आग्नेयमस्त्रम दयितम शिखरम नाम नामतः। मैं तुम्हें पैनाक और नारायण अस्त्र भी प्रदान करता हूँ, और आग्नेयास्त्र, जिसको शिखर भी कहते हैं, देता हूँ। मैं मन में सोचती हूँ कि हम जब श्री राम का नाम लेते हैं तो हम समझते हैं कि भारतीय संस्कृति का अर्थ है कि कोई कुछ भी हमारे साथ करता रहे, कितना भी संहार, कितना भी कष्ट है, बस हम सहते रहें, खाते रहें और लेते रहें सबका सब कुछ। लेकिन सब कुछ का अर्थ है कि आघात, सभी प्रकार के आघात, प्रघात और संघात हम ग्रहण करते रहें और
उदारता बरतें और शांत रहें, हम कुछ ना करें। तो श्री राम का चरित्र जो हमारे इस माध्यम से वाल्मीकि ऋषि के माध्यम से सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वे देखेंगे कि भारतीय संस्कृति कैसी थी। ऐसा नहीं है कि हाँ, वे स्वयं किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन इस प्रकार की संस्कृति नहीं थी कि आप असमर्थ हैं कि आप पर कोई आक्रमण करे और आपके पास तो सारी अस्त्र विद्या, सारी शस्त्र विद्या, उनको उनको चलाना, उनको समझना, वे सारे के सब एक ऋषि के संरक्षण में पड़े हुए थे। वह उनका पूरा प्रशिक्षण देते हैं और इनके नामों को सुनकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा वह काल और समय रहा होगा और श्री राम कितने बल संपन्न, वीर्य संपन्न और शक्ति संपन्न थे। Continuing with those two systems, Dharmpash and Kalpash, in that series, now next is Varunpash, and then he's talking about what is named as Ashani. Ashani is probably another name for Vidyut, speed of light. So they are named after Shushka and Ad. Probably there was a capacity to make it a dry zone and wet zone, maybe create some sort of artificial rain. And then some more weapon systems, Panak and Naranastra, and that is climax is Agneastra. Looks like a missile system. That is also called a Shikhar, means the climax, the top of the hill. There is much more to read now in the same series. वायव्यं प्रथरणं नाम ददामि तव चानघ अस्त्रं हयशिरो नाम क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव कंकालं मुसलं घोरं कपालमथ कंकणम्। यहाँ पर श्री राम के लिए एक शब्द आता है अनघ। अनघ का अर्थ होता है निष्पाप। यानी देखिए कि श्री राम का चरित्र भी इसमें उजागर हो रहा है और वे ऐसे ही व्यक्ति को जो निष्पाप है, जो बदले की भावना से काम नहीं करता, उससे नहीं सौंपते हैं। श्री राम क्योंकि निष्पाप हैं तो यह सारी विद्याएं उन्हें दी जा रही हैं। वे कहते हैं, हे राम, यह लो प्रथन नामक वायव्यास्त्र, यह वायव्यास्त्र है। हियशिरास्त्र और क्रौंचास्त्र, ये दो शक्तियां भी लो। भयंकर कंकाल, मुसल, कपाल और कंकण भी तुम्हें देता हूं। कई सारे अस्त्र शस्त्र है, 6-7 इसमें। फिर वे आगे कहते हैं, वधार्थम रक्षसां यानि ददाम्येतानि सर्वशः वैद्याधरं महास्त्रं च नंदनम नाम नामतः। विद्याधर और नंदन नाम वाले अस्त्र जो राक्षसों को मारने के लिए उपयोगी हैं, भी तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ। Now the list continues with Vayavyastra, Hirshayastra, and Kronchastra. And further on, Vidyadhar and Nandan. These are different names for different weapon systems, and he's always qualifying it. Sarvasha means, he said it earlier also, as if whatever I know I am passing on to you, whatever the means are in my hand. Maybe there are some other scholars he is taking assistance from, but whatever within his capacity, he is passing on to Ram. असिरत्नं महाबाहो ददामि नृवरात्मज गंधर्वमस्त्रं दयितं मानवं नाम नामतः। हे राजकुमार, यह उत्तम तलवार भी तुम्हें देता हूँ और यह लो मानव नाम का गंधर्व अस्त्र।
प्रस्वापनं प्रशमनं दद्भिः सौम्यं च राघव वर्षणं शोषणं चैव संतापन विलापने। ये है प्रसवापन अर्थात सुलाने वाला अस्त्र, प्रशमन सौम्य वर्षण, शोषण संतापन और विलापन रुलाने वाला अस्त्र। So these are he is giving a particular sword called Mano, a particular sword, and another Gandharvastra called Manav. And then he is talking about certain systems that can make enemy go through certain, either make him sleep, maybe make him pass out, something like that, and also make him cry and make him probably But demoralized. So all those possibilities are there. Could it be chemical weapons, or it is just anybody's guess? Let's read further. मादनं चैव दुर्धर्षं कन्दर्पदयितं तथा पैशाचमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः। ये है कामोत्पादक, दुर्धर्ष, मदनास्त्र और मोहित करने वाला पैशाचास्त्र। प्रतिच्छ नर शार्दूल राजपुत्र महायशः तामसं नर शार्दूल सौमनम च महाबलम। ये महायशस्वी नर शार्दूल, हे महायशस्वी नर शार्दूल। राम के लिए नर शार्दूल शब्द पहले भी अलग अलग लोगों ने संबोधन में प्रयोग किया है। नरसिंह जैसा, सिंह समान शक्ति वाला जो मनुष्य है उसके लिए कहा जाता है नर शार्दूल। तो कहते हैं हे महायशस्वी नर शार्दूल, यह लो तामस और महाबली सौमन अस्त्र। बहुत सारे अस्त्र हैं, पिछले में भी आपने देखा कि एक सुलाने वाला है, एक थोड़ा इस तरह का है कि आदमी की गतिविधियां, व्यक्ति की गतिविधियां सारी शांत हो जाती हैं। एक है आदमी बिल्कुल समझ नहीं पाता क्या करना है, बड़ी सौम्य अवस्था सी में आ जाता है, ऐसी कोई वर्षा करने वाला है। एक है शोषण, जैसे किसी को जलन हो रही है, किसी को बहुत कष्ट हो रहा है, कोई खींचने रहा है, इस प्रकार का अस्त्र था। एक संताप, एक है कि आदमी रोना लग जाता है, रोना रुलाएगा, विलाप वाला विलापन अस्त्र है। एक संतापन है जिसमें संताप होगा आपको कि कुछ जल रहा है, आपको बहुत पीड़ा हो रही है। तो इस तरह के, जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि ये कुछ केमिकल वेपन्स टाइप की चीजें भी हो सकती हैं, हम केवल अनुमान लगा रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि उस काल में ऐसा नहीं है कि यह कोई कृति अभी लिखी गई है, आज हमने देखा और यह लिखा, यह इतिहास के रूप में हमारे पास उपलब्ध है इतने लंबे समय से। तो अगर ये शब्द हैं और इस तरह की बातें हैं तो आप उस हमारे इतिहास का अनुमान लगाइए। फिर आगे कहते हैं संवर्तम चैव दुर्धर्षम मौसलम च नृपात्मज सत्यमस्त्रम महाबाहो तथा मयाधरम परम। हे महाबली, यह लो संवर्त, दुर्धर्ष, मौसल, सत्यास्त्र और परमास्त्र मायाधर। मायाधर नाम का एक परमास्त्र है कुछ, वह भी अभी उन्होंने प्रदान किया, सिखाया। There are further more names, Tamas and Soman, Samvat, Durgharsh, Mausal, Satyastra, Paramaster, etc. Some of them sounds like Madanastra, etc. Maybe they have capacity to hypnotize somebody. So these are all detailed list, but we don't know much what their functions were or what their strength was. सौर तेज प्रभम नाम पर तेजो अपकर्षणम
सोमास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्ट्रमस्त्रं सुदारुणम। यह लो शत्रु के तेज को खींच लेने वाला तेज प्रभ नामक अस्त्र। और ये है सोमास्त्र, शिशिरास्त्र और त्वाष्ट्रास्त्र। अब आप थोड़ा सा सोचने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि श्री राम के काल, दशरथ का काल, राम राज्य जिसे कहते हैं, उन्होंने बताया कि सभी नागरिक कितने मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे श्री राम के लिए आया, पहले वहां की समाज और नागरिकों के लिए भी आया कि सभी 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 समाज का प्रत्येक व्यक्ति इतना श्रेष्ठ था कि जिसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जा सकता है, मर्यादाओं में इतना। वैसे समाज में भी राजाधिकार में इतने अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, तो आप उस समाज की थोड़ी कल्पना कर सकते हैं कि अच्छे मनुष्यों का समाज है, लेकिन असमर्थ मनुष्यों का, असमर्थ राजकाज नहीं है। राजा का सामर्थ्य, राजा का अधिकार, राजा का बल बना रहे, उसके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं भी हैं, ताकि यदि कोई शत्रु है तो उसे उचित प्रकार से उत्तर दिया जा सके, हराया जा सके और संहार किया जा सके। शक्ति संपन्नता बार बार झलक रही है एक एक पद से इसके। जी आचार्य जी। Again, few more names. One is the Tej Prabha, one is Somastra, Shishayastra, and Twashtrastra. So they are to demoralize the enemy. दारुणं च भगस्यापि शीतेषु मथ मानवम् एतान् राम महाबाहो कामरूपान् महाबलान् गृहाण परमोदारान् क्षिप्रमेव नृपात्मजः। ये है दारुण भगास्त्र, शीतेषु और मानव नामक अस्त्र। हे महाबाहो राम, तुम इन महाबली काम रूपी कार्यवाहक अस्त्रों को शीघ्रातिशीघ्र समझ लो और फिर इन्हें ग्रहण भी करो। स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर मुनिवरस्तदा तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवायो न्यवेदयत्। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने पवित्र होकर एक दिन पूर्व की ओर मुख करके ये सब अस्त्र श्री राम को दिए और उन्हें चलाने और रोकने की विधि ये सभी प्रकार से श्री राम को समझा दी और सिखला दी। ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम् अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे। तत्पश्चात प्रसन्न मन श्री राम विश्वामित्र जी का अभिवादन कर आगे के कार्य के लिए तत्पर हुए। The list continues with a few more names: Bhagaste, Shiteshu, and Manav. And then he kind of concludes this entire education process in formally telling him that, look, I have passed on whatever I knew. Now you know what they are and how to make use of them. And that is a formal closing of the education process. And now towards the end, they say that as if they walked further on towards, it must be towards the ashram of Vishwamitra, what is called Siddhashram. And now we will, in the next section, read that part, their ongoing journey to Siddhashram, and finally arrival there. And what we have read up till now, Vishwamitra has prepared Ram for what he is going to face in Siddhashram now, the enemy, the top enemies. ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अभी तक वे जहाँ हैं वे उस तरह के केंद्र हैं, कोई जैसे सेंटर हैं या लेबोरेटरीज हैं, जहाँ ऐसा प्रशिक्षण है, जैसे कैंपस कह सकते हैं, उस प्रकार के थे जहाँ श्री राम
और लक्ष्मण वाल्मीकि मुनि विश्वामित्र के साथ और अन्य विद्वानों और ऋषियों के साथ इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अब यह सारा जब उनका शिक्षण प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, अस्त्र विद्या और शस्त्र विद्या से पूरी तरह समन्वित होकर अब वे सिद्धाश्रम की ओर आते हैं। और यह कुछ इस प्रकार का है कि जैसे विश्वामित्र जहाँ रहा करते थे उनके आवास जैसा, तो अब एक ऐसे स्थान पर आ रहे हैं वहां से आगे एक दिन। तो हम उसे प्रारंभ करते हैं। यह अगला सर्ग है। अब गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रमथाब्रवीत् किमेतन्मेघसङ्काशं पर्वतस्याविदूरतः। चलते चलते एक दिन श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा कि हे मुनि, पर्वतों के समीप वह जो काला सा एक मेघ दिखाई पड़ रहा है वह क्या है? जब थोड़ा समीप पहुंचे होंगे तो फिर वे आगे पूछते हैं, वृक्ष खंडामितो भाति परम कौतूहलम हि मे दर्शनीयम मृगाकीर्णम मनोहरम अतीव च। वे फिर कहते हैं कि और हाँ, बड़ा वृक्षों का एक बड़ा झुंड सा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है। और मेरे मन में इस इतनी हरियाली, अपार हरियाली और वृक्षों के ऐसे झुंड और इतना बड़ा झुंड कि जैसे पर्वत पर काला मेघ आ चुका है, उसे देखकर मेरे मन में एक कुतूहल सा उत्पन्न हुआ है कि यह ऐसा क्या वन है जो इतने इसमें पशु हैं, दिखाई दे रहे हैं हमें, बड़ा दर्शनीय है, मन आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मनोहर है और मन को अपनी ओर खींचने। मनोहर शब्द का अर्थ होता है मन का हरण करने वाला। मनोहरण, हर हर है शब्द बना हरण से, तो जो मनोहर है उसका अर्थ होता है जो आपके मन को अपनी ओर खींच लेता है। तो वे कहते हैं कि यह इतना मनोहर है कि मेरा मन बार बार इसकी ओर खिंचा चला जा रहा है। तो ऐसा जान पड़ता है कि कुछ विशेष है यहाँ। फिर वे उस स्थान का, तो इस बहाने मूलतः वाल्मीकि जो है विश्वामित्र के आश्रम के आसपास, जो आश्रम ऐसा नहीं था कि एक कुटिया है। हम लोग इस बड़े भ्रम में रहते हैं कि ऋषि हैं तो इस तरह होंगे, वे अभावों में रहते हैं, वे एक टूटी फूटी कुटिया में ही रहते होंगे। तो आपने देखा कि विश्वामित्र कितने, यानी सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, सारी लेबोरेटरीज और सारी अस्त्र शस्त्र विद्या वे सिखाते हैं, राजा पर उनका कितना कंट्रोल है। और फिर वे यहाँ लाते हैं, तो यहाँ पर भी उनका बहुत दर्शनीय और मनोहर स्थल है जहाँ आसपास बहुत अनेकानेक पशु पक्षी और वन है। तो श्री राम उस स्थान पर विशेष मुग्ध हो रहे हैं। यह प्रसंग वहां से प्रारंभ होता है। जी आचार्य जी। Now, as they reach closer to the destination, he is Ram is very much see a beautiful spot with a hill and a green area, and he asked Vishwamitra, "This is very wonderful place, and where are we in this?" So they are approaching that Vishwamitra ashram called Siddhashram, and it's just a description that must have been a very naturally beautiful spot. नाना प्रकारैः शकुरैर्वल्गुनादैरलङ्कृतं निःसृतः स्म मुनिश्रेष्ठ कांताराद्रो महर्षणात्। यह स्थान बहुत मधुर शब्द करने वाले पक्षियों से निनादित हो रहा है। देखिए कितना सुंदर विवरण है। ऐसा लगता है कि अब हम भय और रोमांचकारी वन से पार आ गए हैं। संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने। हे महामुनि, क्या हम लोग आपके आश्रम पर पहुंच गए हैं जहां दुराचारी ब्रह्म हत्यारे राक्षस आपके यज्ञों में विघ्न किया करते थे? Now, having described the natural beauty, now he
notices one more thing, that now there are not that many wild animals, and instead these are birds singing sweet songs. And he points out this part of the spot that he has reached. Now he makes a guess, maybe have we come to our destination of your particular ashram, where now he recalls the main objective was, when he left Ayodhya, was to remove all those disturbing elements. So he is making a conjecture. Is it the place that was our final destination, your own ashram? अथ तस्याप्रमेयस्य तद्वनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यायतुमुपचक्रमे। अद्वितीय राम के, देखिए अद्वितीय कितना अच्छा संबोधन है, यानी उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, अद्वितीय, जिसका कोई द्वितीय नहीं है, दूसरा नहीं है। तो अद्वितीय राम के उस वन के संबंध में पूछने पर विश्वामित्र जी ने बताया कि यह राम महाबाहो विष्णुर्देव वरः प्रभु तपश्चरण योगार्थमुवास सुमहातपः। हे श्री राम, देव प्रजा में श्रेष्ठ महातपस्वी विष्णु ने तप करने के लिए यहाँ निवास किया था। एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्ध्यो हि अत्र महातपः। पहले यह आश्रम महात्मा वामन का था, यहाँ पर उनका तप सिद्ध हुआ, इसी से इसका नाम सिद्धाश्रम प्रसिद्ध है। जो सिद्धाश्रम की जो लोकेशन है, जहाँ आजकल भारत में बक्सर पड़ता है, लगभग वह स्थान है सिद्धाश्रम, अयोध्या से बक्सर की जो डिस्टेंस है जी। Having been asked by Ram, now Vishwamitra replies and gives him a historical background of this place called Siddhashram. In distant past, it was probably founded by some great ascetic Vishnu. So that must have been a chronology of that particular ashram. But it is known more because of person Mahatma Vaman, who probably accomplished some of his what he wanted to gain. And Siddha means accomplished something. So if you are after an objective, and if you go through the penance and knowledge and skill and obtain that, then it is called as, that place is called Siddhashram. So it has a word meaning, and he is trying to explain the meaning. The name originates from person Mahatma Vaman. मयापि भक्त्या तस्यैष वामनस्योपभुज्यते एतमाश्रमायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः। महात्मा वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इसी आश्रम का उपभोग करता हूँ। इसी आश्रम में आकर राक्षस लोग उपद्रव इत्यादि किया करते थे। अत्रैव पुरुष व्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रमनुत्तमम्। हे पुरुष सिंह, इसी आश्रम में उन दुराचारियों का वध करना होगा। हे राम, आज हम उसी उत्तम सिद्धाश्रम को चल रहे हैं। Now he expresses his personal gratitude to Mahatma Vaman. He says, in my personal life, I have been inspired by him, and that's why I
continue to be in this ashram for my personal development and growth. But they are being disturbed by certain bad elements called Rakshas, and now you know your task is you have to kill them. And तद today we will proceed to that Siddhashram. तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यथा मम इत्युक्त्वा परमप्रीतो गृह्य रामं सलक्षणम् प्रविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महामुनिः। हे वत्स, यह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा भी है। यह ऐसा कहने के बाद राम लक्ष्मण को साथ लेकर आश्रम में प्रविष्ट होते हुए विश्वामित्र जी अत्यंत शोभित हुए। इस प्रकार वे गए अंदर। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन्। विश्वामित्र जी को इतने लंबे समय के पश्चात पुनः आश्रम में लौटने पर देखकर सिद्धाश्रम वासी जितने भी नर नारी इत्यादि थे, वहां रहने वाले लोग थे, उन्होंने उनका उठकर स्वागत किया। Now Vishwamitra tells him, this is not only mine, as good as yours too. You should also feel at home here, and also because you are the son of the King Dashrath, whose kingdom extends throughout the globe. So this belongs to you also. And it is, he's saying from the purpose that it is your duty to protect my functioning here. I should be able to do my activities undisturbed. So that, having said that, now they enter there, and probably Vishwamitra is, so to say, head of that ashram, and all the residents are very happy to welcome him after such a long absence, and they welcome the princes also. यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्यां कुर्वन्नतिथिक्रियाम्। जिस प्रकार आश्रम वासियों ने विश्वामित्र जी का सम्मान और सत्कार किया, उसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी आतिथ्य सत्कार और सम्मान। के कुलपति हैं तो उनके लिए कुछ विशेष, तो वे दोनों भी, जबकि वे जानते नहीं है अभी आश्रमवासी कि ये दो बच्चे कौन, ये दो बालक तो नहीं, ये युवा कौन है, युवक कौन है, लेकिन उन्होंने उनके साथ आए थे तो उन्होंने उनका भी भली भांति स्वागत सत्कार और आतिथ्य किया। मुहूर्तम अथ विश्रांतौ राजपुत्रावरिंदमौ प्रांजलि मुनि शार्दूलमुचतु रघुनंदनौ। फिर वहां कुछ समय विश्राम करने के पश्चात शत्रुहंता दोनों राजकुमारों ने एक दिन हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से एक कुछ प्रश्न किया। Now they have entered, and both the princes as well as Vishwamitra has been very warm welcome from the residents of that Siddhashram. And after some rest, the princes ask Vishwamitra that what is our task and who are those enemies. तो अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव सिद्धाश्रमो अयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। आपका मंगल हो, आप आज ही यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। यह सिद्धाश्रम है, इसका नाम सार्थक हो और आपका वचन सत्य सिद्ध हो। क्योंकि विश्वामित्र जी ने उन्हें कहा कि यहाँ उन्होंने जो तप कर रहे थे, जिस ज्ञान विज्ञान या अध्यात्म की खोज के लिए ऋषि वामन, उनका तप यहाँ पर उनकी सिद्धि हुई थी, वह पूरा संपन्न हुआ था, इसलिए इसका नाम सिद्धाश्रम है, क्योंकि यहाँ सिद्ध हुआ वह तप। तो अब
जब श्री राम और श्री लक्ष्मण वहां पर आ गए हैं, उनका अतिथि सत्कार हो गया, फिर कुछ अवधि बीती, तो फिर एक दिन उन्हें लगा कि अब हम यहाँ अगला क्या प्रयोजन है, हम यहाँ रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने इसका जो क्योंकि विश्वामित्र ने कहा था कि हमारे यज्ञों में यहाँ पर ही बाधा उत्पन्न करते हैं जो राक्षस इत्यादि हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ऐसा जो विशेष यज्ञ आप अनुष्ठान करना चाहते हैं उसका कीजिए, ताकि यहाँ फिर जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप हमें यहाँ लाए हैं वह कार्य भी सिद्ध हो सके, और फिर इस आश्रम का नाम पुनः प्रमाणित हो जाए। जिस तरह से सिद्ध आश्रम है तो यह कार्य भी यहीं पर सिद्ध होगा, तो इसका नाम आश्रम का और भी सार्थक हो जाएगा। तो ऐसा वचन उन दोनों ने ऋषि विश्वामित्र से कहा। फिर कहते हैं, एव मुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महान ऋषि प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः। श्री राम और लक्ष्मण ने जब ऐसी बात कही तो उनसे ऐसा सुनने के पश्चात विश्वामित्र जी ने विधिवत, जिसे कहते जितेंद्रिय होकर, यहाँ ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं नियम पूर्वक और जितेंद्रिय हो दीक्षा में प्रवेश किया, क्योंकि अब कोई विशेष अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला है, उसके लिए अनिवार्य शर्त है कि व्यक्ति जितेंद्रिय अर्थात अपनी इंद्रियों को जित कहते हैं, जीता हुआ है, जो जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया, यानी आपको भूख प्यास या जितनी भी आपके कुछ खाने की, कुछ सुनने की, कुछ किसी भी प्रकार की जो इन इंद्रियों जो के माध्यम से इच्छाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, उन सारी कामनाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। उसको विजय को प्राप्त करने के पश्चात ही आप उस दीक्षा में प्रवेश करेंगे। तो विश्वामित्र जी ने ऐसी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, और वे पुनः अपने आप को दृढ़ संकल्प करते हैं और फिर उस दीक्षा में प्रवेश करते हैं, अर्थात उस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। वे फिर चलेगा चर्चा। Now the princes Ram and Lakshman assure Rishi Vishwamitra that yes, we are very much mentally prepared to take up the task, and they urge him that yes, you can begin your activity, your project, whatever was in your mind, and we will see to it that that continues undisturbed. And then, having heard this, Vishwamitra enters into that particular project activity, what is called Diksha. कुमारावपीतां रात्रिमुषित्वा सुसमाहितौ प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वां संध्यामुपास्य च प्रशुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम्। दोनों कुमारों ने बहुत सावधानी पूर्वक अर्थात नियम पूर्वक रात्रि व्यतीत की, क्योंकि वहां पर भी वे विशेषतः यह प्रयोजन था कि यहाँ कुछ इस प्रकार के नराधम आ जाते हैं जो यज्ञों में हानि पहुंचाते हैं। तो अब जब वे दीक्षा में प्रवेश कर चुके हैं विश्वामित्र, तो अब राम और लक्ष्मण दोनों ही सचेत हैं कि कोई विघ्न इसमें आएगा। इस प्रकार उन्होंने बहुत सचेत होकर वह रात्रि व्यतीत की, और फिर उसके जब प्रातः हुई तो दोनों राजकुमारों ने उठकर संध्या की। यहाँ बार बार देखिए वाल्मीकि, हम बार बार सोचते हैं कि श्री राम किसकी पूजा करते होंगे, क्या करते होंगे। वे अपने प्रार्थना में जब जाते हैं तो क्या करते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने लगभग हर 2-3 सर्गों के पश्चात जब श्री राम की दिनचर्या लिखी है, वह सदा ही हर बार नया दिन शुरू होता है तो वे कहते हैं वह प्रातः काल हुई, दिन प्रारंभ हुआ और श्री राम ने संध्या की, अग्निहोत्र किया, और
तो राम और लक्ष्मण और वाल्मीकि ने भी एक प्रसंग आता है, वाल्मीकि कहते हैं संध्या करण चले दो भाई, वाल्मीकि कह रही, तुलसीदास ने भी जो लिखा है रामचरितमानस, उसमें भी इसी प्रसंग को वे बार बार कहते हैं। श्री राम का और लक्ष्मण का दिन प्रारंभ ही ऐसा होता है कि वे सबसे पहले संध्या वंदन करते हैं। संध्या का अर्थात आंख बंद करके ईश्वर का दोनों सुबह और शाम की संधि वेला में किया जाने वाला ईश्वर का ध्यान, और फिर अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ हवन जिसे कहते हैं। तो ये दोनों भाई अपना दिन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ भी वे कहते हैं कि वे रात उन्होंने बहुत सचेत होकर बिताई और सुबह उठकर सबसे पहले उन्होंने दैनिक कार्यों से निपट कर उन्होंने संध्या की, और उस संध्या करने के पश्चात आचमन पूर्वक पवित्र होकर गायत्री मंत्र का जप किया। फिर अग्निहोत्र कर आसन पर विराजमान विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। तो उन्होंने, श्री राम और लक्ष्मण ने भी अपना हवन अग्निहोत्र का कार्य संपन्न कर लिया, और वैसा करने के पश्चात वे फिर विश्वामित्र जी के पास आए और उन्हें प्रणाम किया। अब उनका दिन प्रारंभ होगा। अगला इससे आगे का विवरण हम, अब यह दिन प्रारंभ हुआ, इसमें क्या होगा यह हम अगले सप्ताह करेंगे। आचार्य जी आप इसकी व्याख्या कर दें। So now on a particular day, Vishwamitra formally takes the resolve, yes, I will enter into that project activity. Then they have a good night's sleep. Now next morning is described that both princes did their morning meditation practice, what is called Sandhyam Upasya. Upasana is to be with Ishwar by mechanism of meditation, that is Samyak Purvak Dhyan. So they did their morning Upasana and also Agnihotra, and then they approached Vishwamitra and greeted him early in the morning. Now next week we'll begin the next section that deals with the primary objective of their coming here and dealing with the bad elements named Marich and Subahu. So that we will discuss and study next week. Very good. Thank you very much. आगामी सप्ताह हम लोग जो मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस अभिशेष हैं, जो विश्वामित्र जी के आश्रम के आसपास रहते हैं और निरंतर उन्हें संत्रास और कष्ट दिया करते हैं, विघ्न उत्पन्न किया करते हैं, उनके पराभव का विवरण हम पढ़ेंगे। और फिर वहां से जब यह सारे कार्य निपट जाएंगे और पूरी शांति स्थापित हो जाएगी, तो श्री राम का यह पूरा जो एक काल है, इसमें जो उनका 10 वर्ष की अवधि है, यह मूलतः उनके दशरथ के राज्य में ये बहुत ही युवावस्था में शांति स्थापना, प्रशिक्षण भी लेते हैं, युद्धाभ्यास करते हैं, अस्त्र शस्त्र की विद्या अर्जित करते हैं, उनका कंट्रोल लेते हैं, और वह उनकी सारी, जिसे कहते हैं कि कस्टडी, श्री राम को सौंप दी जाती है ऋषि विश्वामित्र द्वारा, और पूरी तरह से सुसज्जित समर्थ हो जाते हैं और शांति स्थापित हो जाती है उनके राज्य में, जहां भी थोड़ी अव्यवस्था इत्यादि थी। राजा का दायित्व भी था दशरथ का, लेकिन विश्वामित्र के कहने पर दशरथ को नहीं या उसकी सेना को नहीं कहा गया, श्री राम को वे लाए थे और लक्ष्मण को लाए थे, और इस बहाने उन्हें सुयोग्य बना दिया उन्होंने। और तो हम अब जब 2 अंतिम राक्षस और बचे हुए हैं, उनका पराभव कर फिर वे आगे मिथिला की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अगले सप्ताह हम इन 2 प्रसंगों को आपसे बांटेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। आपका यह आगामी सप्ताह अच्छा बीते तब तक, और परिवारों में आपके सब स्वस्थ रहें, कुशल रहें, और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्ते, शुभकामनाएं और धन्यवाद।